गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मांग फलनों का निरूपण करेंगे। डेरिवेशन ऑफ डिमांड फंक्शन, किस तरह से हम इन मांग फलनों का निरूपण करेंगे ये हम आज इस टॉपिक में बताएंगे। हम उपयोगिता फलनों में दो प्रकार के मांग फलनों का निरूपण करते हैं, जिसमें पहला है साधारण मांग फलन ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन और दूसरा है क्षतिपूर्ति मांग फलन कंपनसेटिंग डिमांड फंक्शन। साधारण मांग फलन जिसको अपन ओडीएफ बोलते हैं और क्षतिपूर्ति मांग फलन को अपन सीडीएफ भी बोलते हैं। पहला साधारण मांग फलन, इसे अर्थशास्त्र में मांग फलन कहा जाता है। इसे मार्शल का मांग फलन भी कहा जाता है। इसका परिभाषा या अर्थ: साधारण मांग फलन वस्तु की मांग मात्राओं को वस्तुओं की कीमतों तथा आय के फलन के रूप में व्यक्त करता है। जैसे Q1 इजिकल टू फंक्शन ऑफ P1, P2 और Y। यहाँ पर Q1 पहली वस्तु की मात्रा, P1 दूसरी वस्तु की मात्रा, P2 दूसरी वस्तु की कीमत, Y इनकम। इसी तरह Q2 इजिकल टू फंक्शन ऑफ P1, P2 और Y। Q2 यहाँ पर है दूसरी वस्तु की मात्रा, P1 पहली वस्तु की कीमत, P2 दूसरी वस्तु की कीमत और Y इजिकल टू इनकम, आय। इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसके लिए इसका निरूपण, साधारण मांग फलन का निरूपण दिए हुए बजट प्रतिबंध के अनुसार उपयोगिता अधिकतमकरण की प्रथम क्रम की शर्तों के आधार पर किया जाता है। ये साधारण मांग फलन है। क्षतिपूर्ति मांग फलन, इसे हम हिग्स का मांग फलन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा: क्षतिपूर्ति मांग फलन वस्तु की मांग मात्राओं को वस्तुओं की कीमतों के फलन के रूप में व्यक्त करता है। यहाँ आय स्वतंत्र चर के रूप में प्रकट नहीं होती है। Q1 इजिकल टू फंक्शन ऑफ P1 और P2। यहाँ पर Q1 पहली वस्तु की मात्रा, P1 पहली वस्तु की कीमत और P2 दूसरी वस्तु की कीमत। Q2 इजिकल टू फंक्शन ऑफ P1, P2। Q2 दूसरी वस्तु की मात्रा, P1 दूसरी वस्तु की पहली कीमत, Q2 दूसरी वस्तु की दूसरी कीमत। तो यहाँ पर आय स्वतंत्र चर के रूप में प्रकट नहीं होती है। क्षतिपूर्ति मांग फलन का निरूपण दी हुई उपयोगिता के अनुरूप कुल व्यय की न्यूनतमकरण की प्रथम क्रम की शर्त के आधार पर किया जाता है। अगर अपन इसको रेखा चित्र देखें तो अपन Q1 में पहली वस्तु की मात्रा और Q2 पे दूसरी वस्तु की मात्रा लेते हैं। अपनी बजट लाइन दिख रही है AB। अगर पहली वस्तु की कीमत में कमी करें तो ये बजट लाइन हो जाती है AC, जहाँ पर AB पर एक उदासीनता वक्र कीमत रेखा को E पर स्पर्श करता है और AC पर F पर। जैसे ही हम एक उपभोक्ता की आय पर कुछ टैक्स लगाकर उसकी आय को इतना क्षतिपूर्ति कर देते हैं कि वो उसी उदासीनता वक्र पर आ जाए जिस पर वो पहले था, तो वो दूसरे से पहले पर आ जाता है। तो उसके सिमिलरिटी एक बजट लाइन बनती है A', C', तो उसका बिंदु G पॉइंट पर होगा। तो जैसे ही इसका अपन ने किया तो
तो नीचे डिमांड मांग फलन को निकाल लेते हैं। तो जैसे अपने दिखा रखा है कि एच साधारण मांग फलन, इसमें ओडीसी है और सीडीसी यानी कि साधारण मांग फलन है और क्षतिपूर्ति मांग फलन एस है। अगर इसका अपन डेरिवेशन निकालें तो इस तरह के निकलेगा। अगर इसका थ्योरेटिकल रूप देखें तो एक उपभोक्ता का उपयोगिता फलन U = फंक्शन ऑफ Q1 Q2 है, उसकी आय Y तथा वस्तुओं की कीमतें P1 और P2 हैं। तो दोनों वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की मांग फलनों का निरूपण इस तरह से होगा। सबसे पहले अपन साधारण मांग फलन लेते हैं। तो मैक्सिमम = फंक्शन ऑफ Q1 Q2 सब्जेक्ट टू Y = P1 Q1 प्लस P2 Q2 या Y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 = 0। इसको लैग्रेंजियन फलन का निर्माण करने पर लैम्ब्डा = फंक्शन ऑफ Q1 Q2 प्लस पाई = फंक्शन ऑफ Q1 Q2 प्लस लैम्ब्डा Y माइनस P Q1 माइनस P2 Q2। वही फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेते हैं। Q1 के रेस्पेक्ट में F1 माइनस लैम्ब्डा P1 = 0 फर्स्ट इक्वेशन। लैम्ब्डा Q2 के रेस्पेक्ट में लिखते हैं पाई Q2 के रेस्पेक्ट में F2 माइनस लैम्ब्डा P2 = 0 सेकेंड इक्वेशन। लैम्ब्डा के रेस्पेक्ट में लेते हैं Y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 = 0 थर्ड इक्वेशन। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर F1 = लैम्ब्डा P1 F2 = लैम्ब्डा P2। ये 4 और 5 इक्वेशन। 4 में 5 का भाग देने पर F1 अपॉन F2 = P1 P2 F1 अपॉन F2 ये उदासीनता वक्र का ढाल और P1 P2 = कीमत रेखा का ढाल आ जाता है। समीकरण 1 व 2 व 3 को तीनों समीकरणों की सहायता से हम तीन अज्ञात चर Q1 Q2 तथा लैम्ब्डा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम दोनों वस्तुओं के मांग फलनों का निरूपण उपयोगिता अधिकतमकरण की प्रथम क्रम की शर्त के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं तथा वस्तुओं की मांग P1 P2 व लैम्ब्डा का फलन होगी। जैसे Q1 = फंक्शन P1 P2 Y और Q2 = फंक्शन ऑफ P1 P2 और Y। अब इसका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन द्वितीय क्रम की शर्त यह है कि उपयोगिता अधिकतमकरण के लिए बॉर्डर हेसियन डिटरमिनेंट का मान धनात्मक होना चाहिए। अगर अपन D निकालें तो D अपना निकले F11 F12 माइनस P1 F21 F22 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 0 > 0। इसका अगर सॉल्यूशन करें F11 ब्रैकेट माइनस P2 स्क्वायर माइनस F2 लेने पर माइनस P1 P2 माइनस P1 लेने पर F21 P2 प्लस F22 P1 माइनस F11 P2 स्क्वायर प्लस F12 P1 P2 प्लस F21 P1 P2 माइनस P स्क्वायर F22 P1 अपॉन P2 = F1 अपॉन 2 तथा F21 = F12 होता है। तो इसका डेरिवेशन निकल के माइनस F11 F2 स्क्वायर प्लस F2 F12 F1 F2 माइनस F22 F1 स्क्वायर > 0। इसका मतलब D का मान धनात्मक होता है। आज हमने इनके साधारण मांग फलनों का डेरिवेशन देखा। कल हम फिर इनके क्षतिपूर्ति मांग फलन का डेरिवेशन करेंगे।